बीजेपी की? नहीं, खतरा तो अभी तक तो जो स्थिति है अब सामान्य हो रहा है। इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो एकदम सामान्य सर, रहेगी। हाइडल बनाने के बाद अब सर बढ़ेगी क्या? देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और वाल्मीकि नगर से लेकर पटना तक स्थिति सामान्य रहेगी। कैमरामैन संत के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, वाल्मीकि नगर, गंडक बराज। तो देखिए, बिहार के कई जिले में बाढ़ को लेकर के अलर्ट है और खास करके वैशाली की अगर बात करें तो वैशाली के कई ऐसे गांव हैं जो जलमग्न है और लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। वैशाली में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। देसरी प्रखंड का गनियारी गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है, जिसके बाद लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंचे ठिकानों की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और पूरा गांव वीरान पड़ा है। लगभग हर घर में बाढ़ का पानी घुस गया है। ड्रोन कैमरे से ली गई तबाही की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पूरा गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके आगे भी बढ़ते खतरे को देखते हुए महनार एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ितों की मदद के लिए मेडिकल कैंप और राहत शिविर भी लगाए गए हैं। तो बिहार के कई जिले जो हाई अलर्ट पर हैं। देसरी के गनियारी गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बाढ़ से ये पूरा इलाका घिरा हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ नजर डालेंगे तो पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके से वैशाली के देसरी में बने हुए हैं। लोगों की मुश्किलें, परेशानियां बढ़ी हुई हैं और लगभग हर घर में बाढ़ का पानी घुस गया है। ड्रोन कैमरे से ली गई तबाही की तस्वीर आप देख रहे हैं और इससे आगे भी बढ़ते खतरे को देखते हुए महनार एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला है। पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश भी हो रही है। पीड़ितों की मदद के लिए मेडिकल कैंप और राहत शिविर भी लगाए गए हैं, जहां उन तक मेडिकल की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, खाने पीने के इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ साथ जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध कराई जा रही है। खास करके जो मवेशी हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अब जगह काफ़ी कम बचा हुआ है। प्रफुल्ल फोन लाइन पर हैं। प्रफुल्ल, अभी बाढ़ से हालात कैसे हैं वहाँ? जी देखिए, ये गंगा नदी का जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और जिसका असर जो है वो वैशाली जिले के महनार, राघोपुर, देसरी और विद्युपुर सहित कई प्रखंडों में देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि देसरी प्रखंड क्षेत्र का गनिया जो है वो उस गांव में भी पानी घुस गया है और पूरी तरह से गांव जो है वो पानी से चारों तरफ से घिर गया है। इस बीच प्रशासन की टीम भी मुस्तैद और लगातार महनार एसडीओ जो है अंकित कुमार, उनके नेतृत्व में प्रशासन की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम वो मौजूद है वहाँ पे और ग्रामीणों का हर संभव मदद जो है, जो बाढ़ पीड़ित है उनकी हर संभव मदद की जा रही है। लेकिन लोग कहीं न कहीं बाढ़ की चपेट में है और पूरा इलाका जो है अभी जलमग्न हो गया है पानी से और लोगों की परेशानी जो है इससे ज्यादा बढ़ गई है। जी चलिए, शुक्रिया प्रफुल्ल इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, नेपाल के बाद से बिहार में 8 जो जिले हैं वहां पर बाढ़ को लेकर के अलर्ट जारी किया गया और ऐसे में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और बिहार की सरकार की नजर बनी हुई है। हालांकि गंडक बराज में पानी का डिस्चार्ज काफी कम होने की बात उन्होंने कहा कि बावजूद इसके सरकार और प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जो भी स्थिति होगी उससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जो बाढ़ आया वो बिहार से 200-250 किलोमीटर दूर आया है, नेपाल के भी तिब्बत साइड में आया है और अभी तक की जानकारी है पानी का फ्लो काफी कम हो गया, तो इतना प्रेशर नहीं है। लेकिन अलर्ट रहने की बात तो है ही। अभी 1 लाख क्यूसेक से नीचे पानी आ गया है गंडक, तो अलर्ट रहने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ये सब एक मैसेज है अब इंडिया और नेपाल को ज्वाइंट जो फ्लड मैनेजमेंट का प्लान करना चाहिए। हम लोग बोलते रहे, चाहे वो हाई डैम बनना हो नेपाल में या और कोई तरीका हो, उस सेग्रीगेट होके नहीं देख सकते क्योंकि पानी आया तिब्बत चाइना में, अब पूरा नेपाल का एरिया बह गया। कुछ नेपाल में आएगा तो इंडिया को प्रॉब्लम हो जाता है।
तो इंटीग्रेटेड सोचना चाहिए जो हम लोग बोल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो इशू है वो है जब नदी में जो कैरिंग कैपेसिटी पानी का कम हो गया गाद को लेकर, जो पूरा जो गंगा का में जो नदी मिलता है, गंडक हो, कोसी हो, कमला हो, बागमती हो, सब में कैरिंग कैपेसिटी कम है, गंगा में कैरिंग कैपेसिटी कम है। तो उसके लिए जो सिल्ट पॉलिसी आया है उसका रास्ता निकलना चाहिए, जो पानी का फ्लो फास्ट निकल जाए। इसमें मैंने ये सब एक सिग्नल भी है। फ्यूचर में आप इंटीग्रेटेड प्लान करके नहीं करते हैं, आप खुद जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं, जब इस टाइप का अब ग्लेशियर पूरा फट गया, तो इस टाइप का जब कभी कभी आप देखिएगा कि नेपाल में या हम लोग के यहाँ भी एक सर्टेन एरिया में कुछ ही देर में इतना बारिश हो जाता है, उसको जो फ्लैश फ्लड में आ जाता है, पता ही नहीं चलता। तो बहुत दुखद है, श्रद्धांजलि है। बहुत सारे भारत के भी लोग हैं जो वहाँ पर्यटक थे या जो नेपाल के लोग हैं, जितना बड़ा डिवास्टेशन हुआ है। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, कोई बहुत बड़ा अर्जेंसी इमीडिएटली नहीं लगता। बाढ़ की स्थिति आई हुई है, अब फिर एक बार प्रतिपक्ष नेता तेज यादव दिल्ली निकल गए थे। अभी उनका तो इतिहास देखिए ना, जब भी कोई, मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन जो परिस्थिति रहता है, जब भी कोई क्राइसिस हो, कोई बात हो, तो हमको तो नहीं लगता है कि वो फील्ड में जा करके लोगों के बीच में वो रहता है। आज भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और जो हमारे डिप्टी सीएम है विजय चौधरी, वो जा रहे हैं पूरा इंस्पेक्शन करने वाल्मीकि साइड। पूरा अलर्ट मोड में बिहार सरकार है, पूरा जल संसाधन विभाग और आपदा विभाग अलर्ट मोड में है। और जैसी तैयारी है, भगवान न करे कोई बात हो, लेकिन अगर कोई क्राइसिस आता है तो बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है इस क्राइसिस से निपटने। इधर आपदा प्रबंधन विभाग भी बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए लगातार तत्पर है। मंत्री रत्नेश सदा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गंडक बराज के सारे हमने 36 गेट जो हैं वो खोल दिए हैं और सभी जिले में अलर्ट जारी है। बराज पर विभाग की लगातार नजर बनी हुई है और प्रशासन की टीम भी हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। हमारे प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम गोपालगंज, चंपारण, बेतिया, वाल्मीकि नगर, शिवहर, सीतामढ़ी में पूरे मुस्तैदी के साथ खड़ा है। किसी की जान माल की क्षति नहीं होने देंगे। और अभी स्थिति समान है, वैसे हम आज जा रहे हैं वाल्मीकि नगर, वहाँ की स्थिति को अवलोकन करके तब फिर कल में शाम तक लौटता होता पता है। और देखिए दूसरी तरफ गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज में थोड़ा जलस्तर कम हुआ है और ऐसे में लोगों के लिए राहत है। लेकिन इस जलस्तर के कम होने के साथ साथ जो दूसरा दंश है कटाव का, उसका भी डर अब लोगों के बीच है। और इसको देखते हुए तटबंधों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तटबंधों पर निगरानी के लिए इंजीनियर की टीम को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। डीएम समीर सौरभ ने जल संसाधन विभाग को कटाव रोकने के लिए जरूरी एहतियाती कदम उठाने और लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गोपालगंज में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है क्योंकि गंडक नदी शांत है। वाल्मीकि नगर बराज से तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी देर रात डिस्चार्ज किया गया, लेकिन जो नदी की स्थिति है वो बिल्कुल शांत है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि गोपालगंज के सदर प्रखंड के जगीरी टोला पंचायत की गंडक नदी किस तरह से शांत है। का जलस्तर जब बढ़ेगा और नदी का पानी जब बाहर आएगा तो इनके माल मवेशियों को परेशानी हो सकती है, इन्हें ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ सकता है। लेकिन जिला प्रशासन ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक गंडक नदी में तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी ही डिस्चार्ज का लेवल है और ये लेवल गंडक नदी के अंदर ही रहेगा। ऐसे में नदी का पानी बाहर नहीं आएगा, लिहाजा निचले इलाके में जो परिवार बसे हुए हैं, जो गांव बसे हुए हैं, उन्हें राहत मिली है क्योंकि गोपालगंज में बाढ़ का जो खतरा था वो फिलहाल टल गया है। हालांकि गोपालगंज के डीएम समीर सौरभ ने कहा है कि लगातार नदी के जलस्तर बढ़ने और घटने पर निगरानी रखी जा रही है क्योंकि नदी का जलस्तर जब घटेगा तो कई इलाकों में कटाव होने की संभावना है। तो जल संसाधन विभाग के अलावा फ्लड फाइटिंग और जिला प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में है क्योंकि अब नदी का जलस्तर कम होगा, घटेगा तो कई इलाकों में कटाव होने की संभावना है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। तो देखिए नेपाल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और जिस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो तस्वीरें
डराने वाली है। मृतकों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ा हुआ है और भारत के भी जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। नेपाल की भोटे कोशी नदी की विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 165 लोगों की मौत हुई है, जबकि 526 लोग लापता हैं, 63 लोग घायल हैं। बाढ़ में 579 पर्यटक भी संपर्क से बाहर हैं। इनमें 466 विदेशी और 113 नेपाली पर्यटक शामिल हैं। वहीं नेपाल सेना और पुलिस के कई जवान भी लापता हैं। राहत और बचाव के लिए हजारों सुरक्षा कर्मी और हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। 123 लोगों को हवाई मार्ग से निकाला गया है, जिनमें 14 नेपाली और 109 विदेशी नागरिक शामिल हैं। हादसे में 80